दोस्तों एक एंड्रॉयड ऐप बनाना और साथ में उसके लिए ईएबी फाइल जनरेट करना सबसे ज्यादा टफ होता है। आपको सबसे पहले एक चीज दिखलाते हैं। आप यहां पर जैसे देखिए कि यहां पर ये एक हमारा ईएबी फाइल है, लेकिन इस ईएबी फाइल को बनाने में इतना सारा फाइल को दोस्तों बनाना पड़ा है, तब जाकर ये ईएबी फाइल आपका इंटरनेट पर प्ले स्टोर पर अपलोड होता है। सबसे पहले आपको हम यहां पर एक चीज दिखलाते हैं। यहां पर हम सर्च करते हैं प्ले स्टोर, ठीक है, और यहां पर आप जितना भी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन देखते हैं, जो भी आप एप्लीकेशन यहां पर देखते हैं, ये सारा एप्लीकेशन एएबी फाइल में यहां पर बना हुआ है। और ये एक एक्सटेंशन होता है जो आपको साधारण सा प्ले स्टोर पर जनरेट किया जाता है, अब मतलब कि अपलोड किया जाता है। लेकिन ये बनता कैसे है, आज आपको पूरा एक एंड्रॉयड ऐप बनाकर और साथ में सारा चीज आपको सिखलाने वाले हैं। आपको एक चीज दिखला दे रहे हैं। अगर आप मानिए कोई भी एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं तो उससे को आप प्ले स्टोर पर अपलोड कैसे कीजिएगा, उसके लिए वो फाइल कैसे तैयार किया जाता है, वो चीज सिखलाते हैं स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले हम लोग एडमोब पर चलते हैं, ठीक है। एडमोब पर क्यों आए हैं कि ये एक यहां पर लिखा क्या हुआ है सो समझिए। एडमोब मतलब गूगल एडमोब अर्न मोर विथ मोबाइल ऐप मोनेटाइजेशन। जैसे कि यूट्यूब का वीडियो मोनेटाइज करने के लिए आपको यहां पर एडसेंस का जरूरत पड़ता है, उसी तरीका से कोई भी ऐप को मोनेटाइज करने के लिए आपको एडमोब का जरूरत पड़ेगा। अब देखिए, आप मानिए कोई भी यहां पर एप्लीकेशन बनाते हैं, मानिए कि वो एप्लीकेशन नॉर्थ अमेरिका में चल रहा है, ठीक है, या आपका मिडिल ईस्ट में चल रहा है, या आपका एशिया में चल रहा है, कोई भी कंट्री में चल रहा है, और वो एप्लीकेशन मानिए आपका एंड्रॉयड है, क्योंकि इसको प्ले स्टोर पर आप अपलोड कीजिएगा, और आपका मानिए कि एजुकेशनल एप्लीकेशन है। तो क्या अगर आपके एप्लीकेशन पर यहां पर 50,000 डाउनलोड्स आ जाता है, तो क्या आप उससे कितना ज्यादा आपका पोटेंशियल यहां पर होगा, योर पोटेंशियल एनुअल रेवेन्यू। आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका ये एनुअल रेवेन्यू हो सकता है अगर आप मोनेटाइज करते हैं तो। अब यहां पर आज की इस वीडियो में किस तरीके से एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में, 100% फ्री में, और कैसे उसका एएबी फाइल रेडी किया जाता है, वो सारा चीज एकदम डिटेल्स में सिखाएंगे। ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए गूगल एआई स्टूडियो का उपयोग करेंगे, लेकिन इससे एएबी फाइल जनरेट नहीं होता है। हम एएबी फाइल जनरेट करना सिखाएंगे। जैसे आप गूगल एआई स्टूडियो पर आ जाइएगा, आने के बाद यहां पर एक सेटिंग का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, और यहां पर 3.5 फ्लैश का एक ऑप्शन होगा, इसको सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एडवांस और न्यू मॉडल है। उसके बाद यहां पर आप एंड्रॉयड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहां अगर रिएक्ट सिलेक्ट होगा या कोई भी, यहां पर आप एंड्रॉयड सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे आप यहां पर देखिए, हम यहां पर जैसे एंड्रॉयड सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर एक बिल्ड एंड्रॉयड का ऑप्शन आ जा रहा है। उसके बाद यहां से आप अपने एप्लीकेशन में क्या चीज रखना चाहते हैं वो चीज सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहां पर कुछ देर हम वेट करते हैं, और जैसे हम जेमिनी इंटेलिजेंस को अपने एप्लीकेशन में रखना चाहते हैं, और साथ में हम क्या करते हैं, फायरबेस का ऑथेंटिकेशन सिस्टम को भी अगर हम चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये सारा रखना चाहते हैं। उसके बाद आप जिस तरीके का भी एप्लीकेशन यहाँ पर बनाने वाले हैं, उसका पूरा का पूरा यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर जो एप्लीकेशन बनाने वाले हैं वो यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट ऐप बनाने वाले हैं, ठीक है, जो मॉडर्न प्रोफेशनल यूआई के साथ, और यहाँ पर पूरा का पूरा काम करने वाला है, और 100% विदाउट इंटरनेट ये चलने वाला है। हम लोग साधारण सा इसको ऐसे क्लिक करेंगे और यहां कॉपी करेंगे। जब विदाउट इंटरनेट हम लोग को चलाना है तो फायरबेस ऑथ का कोई जरूरत नहीं है, और इसका भी जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि इसको यहां पर पेस्ट कर देते हैं, और यहां बिल्ड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब जैसे आप बिल्ड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहां पर ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर ऑप्शन आने के बाद साधारण सा आपको कुछ भी नहीं करना है, जो चीज बतला रहे हैं बस उसको फॉलो करते रहना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपका एप्लीकेशन बनना रेडी हो जाएगा। यहां पर पूरा का पूरा, अभी देखिए यहां पर कोई भी चीज, यहां पर कोई भी फाइल क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जैसे जैसे ये काम करेगा, ये आपका ऐप बनना रेडी हो जाएगा। अब आपको दिखलाते हैं कि ऐप तो आप बना लीजिएगा, लेकिन अगर हम सर्च करते हैं कि प्ले स्टोर पर क्या एएबी फाइल अपलोड होता है कि नहीं, ठीक है, हम यहां पर सर्च किए। अब देखिए यहां पर, जी हां, गूगल प्ले स्टोर पर एएबी मतलब एंड्रॉयड ऐप बंडल फाइल अपलोड होता है। अब सबसे बड़ा चीज है कि ये एएबी फाइल बनता कैसे है। एक होता है एपीके फाइल, ठीक है, जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होता है। एक होता है एएबी फाइल जो प्ले स्टोर पर अपलोड होता है। अब आपको प्ले स्टोर पर अपलोड करना है तो भाई ये कैसे, यहां पर हम लोग एआई मोड पर आ जाएंगे। अब आपको हम डिटेल्स में जनरेट करके बतलाएंगे।
जाएंगे। देखिए सबसे पहले इसका साइज यहाँ पर छोटा होता है, ठीक है, ये ज़्यादा सुरक्षित होता है, इसके लिए यहाँ पर ये है। कब एपीके फाइल अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी ये सारा चीज़ है। लेकिन अब ये एएबी फाइल कैसे बनेगा, अगर हम इसी से पूछे कि ये फाइल कैसे बनेगा, ठीक है, तो आपको ये मतलब कुछ अपना रीजन बतलाएगा। वैसे आपको हम बता दे रहे हैं, ये सीधा सीधी बोल रहा है कि भाई आपको एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना होगा, उसके बाद ये। लेकिन हम एंड्रॉयड स्टूडियो से नहीं करने वाले हैं, हम विदाउट एंड्रॉयड स्टूडियो से ये जो ऐप रिलीज डॉट ए बी है, ये हम लोग जनरेट करने वाले हैं। आप फ्लटर के भी माध्यम से कर सकते हैं, बहुत सारा यहाँ रिएक्ट नेटिव्स के भी माध्यम से कर सकते हैं। तो ये आपको ये तरीका बतला रहा है, लेकिन हम आपको बिल्कुल नया और ऑथेंटिक तरीका बतला रहे हैं। सबसे पहले हम लोग उसके लिए ANTI एंटी ग्रेविटी, आपको एंटी ग्रेविटी सर्च करना होगा। आप यहां पर एंटी ग्रेविटी जो IDE है, ध्यान से देखिए, एंटी ग्रेविटी IDE, इसको आप सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर कुछ इस तरीका से आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका एंटी ग्रेविटी IDE है। IDE को इंस्टॉल कीजिएगा, मतलब आपको हम जो चीज़ बतला रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहां पर आ जाइएगा, आप IDE को ही इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद यहां पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और ये कुछ इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर जो CLI वाला वर्जन है एंटी ग्रेविटी 2.0, इसको इंस्टॉल नहीं करना है, आपको यहां पर एंटी ग्रेविटी IDE को इंस्टॉल करना है, बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर डाउनलोड आपका जो भी विंडोज है, मैक है, लिनक्स है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार इसको आप डाउनलोड यहां पर कर लीजिएगा। देखिए हम ऑलरेडी एंटी ग्रेविटी का जो IDE होता है, देखिए ये एंटी ग्रेविटी 2.0 है, ठीक है, जो ये वाला फाइल है आपको हम दिखला दे रहे हैं, जो ये वाला फाइल है ना, इसको हम लोग ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं। जो व्हाइट वाला आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा, ये व्हाइट वाला आइकन, ये वो है, और ये है IDE। हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहां पर ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन कीजिएगा, इस तरीका से यहां पर ऑप्शन आ जाएगा। हम ऑलरेडी इससे बहुत सारा फाइल यहां पर ऑलरेडी बनाकर रखे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये भी हम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर काम कर रहे थे, तो उसका जो फाइल होता है ना, वो फाइल भी हम यहाँ पर बनाकर रखे हुए हैं। तो इसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए, आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल हम तरीका बतलाते हैं, जिसके माध्यम से आप सब कुछ कर पाइए। अब फिलहाल हम लोग यहाँ पर आकर देखते हैं कि देखिए यहाँ पर एक फाइल था, अब धीरे धीरे यहाँ पर हम लोग का जो एप्लीकेशन है वो बनकर यहाँ पर रेडी हो चुका है। जैसा कि आप पूरा का पूरा देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा का सारा, एक बार हम लोग क्या करते हैं ना कि ये देखिए अभी एप्लीकेशन बनकर रेडी नहीं हुआ है, यहाँ पर डिजाइन सिलेक्ट करने के लिए ये बोल रहा है कि आप डिजाइन सिलेक्ट कीजिए, आप कैसा डिजाइन रखना चाहते हैं। हमको सबसे अच्छा यही डिजाइन लगा, हम यहाँ सिलेक्ट दिस डिजाइन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग क्लिक किए, क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब तब तक हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एंटी ग्रेविटी में आकर और यहाँ से हम लोग आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, आप साधारण सा ऐसा यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा चीज है कि इसमें आप कैसे क्या यूज कीजिएगा, सो आपको बतला रहे हैं कि यहां पर कैसे प्रोजेक्ट लाइएगा, कैसे प्रोजेक्ट को लाकर कैसे इस्तेमाल कीजिएगा, सो आपको बतला रहे हैं। दोस्तों जितना हम डिटेल्स में आपको वीडियो बनाकर बतला दे रहे हैं, उतना डिटेल्स में बनाना बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, और इतना आसान तरीका से आपको समझा दे रहे हैं कि एक बच्चा भी इस वीडियो को देखकर अपना AAB फाइल बनाना सीख जाएगा। अब आप बोलिएगा AAB फाइल का मतलब क्या होता है, तो एंड्रॉयड ऐप बंडल जो प्ले स्टोर पर अपलोड होता है, बिना ये फाइल के आपके प्ले स्टोर पर ये अपलोड नहीं होता है, और इसका बहुत सारा फायदा है। पहले के डेट में यहाँ पर APK फॉर्मेट को बंद कर दिया था डायरेक्ट, ठीक है, तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि जब यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी आ ही गए हैं, तब आपको हम दिखलाते हैं कि ये वाला कैसे काम कर रहा है और किस तरीका से। यहाँ पर अगर आप कोडिंग को मामला में देखिएगा तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर कोड लिख रहा है, सारा का सारा अपना स्ट्रिंग से लेकर A to Z फाइल बना रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, सो आपको हम डिटेल्स में बतलाते हैं, बस थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं यहाँ पर। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं और पहले एप्लीकेशन को बन जाने देते हैं। जब तक एप्लीकेशन बन रहा है तब तक आपको कमाल की चीज के बारे में बतलाना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर जैसे हम लोग सर्च करते हैं प्रॉम्प्ट माइंड्स, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारा वेबसाइट आ रहा है। जैसे ये देखिए, ये हमारा वेबसाइट है, उसके बाद ये वाला वेबसाइट हमारा आ रहा है, उसके बाद ये वाला वेबसाइट हमारा आ रहा है, ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। सिर्फ हम एक अपना कीवर्ड्स डाले हैं जिसके माध्यम से सारा चीज आ रहा है। अगर आप इस तरीके का हाई
हाई लेवल का प्रोफेशनल वेबसाइट या ऐप बनवाना चाहते हैं तो आप कैसे बनवा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा हाई लेवल का प्रोफेशनल यूआई के साथ ये वेबसाइट बना है। अगर इस तरीके का आप बनाना चाहते हैं और उसको आप क्या क्या चीज़ करना चाहते हैं, जैसे उसका .com अगर आप हमसे बनवाते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा मिलता है। जैसे हम लोग .com डोमेन फ्री में देते हैं, कंप्लीट वेबसाइट बनाकर देते हैं, प्रीमियम एनिमेशन एंड ग्राफिक्स क्रिएट कर देते हैं, फुल एसईओ सेटअप कर देते हैं, प्रोफेशनल लोगो एंड ब्रांडिंग क्रिएट कर देते हैं, गूगल सर्च कंसोल मतलब गूगल के द्वारा जो वेबसाइट को अप्रूव्ड कराया जाता है वो करा कर देते हैं। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी एसएलसी सर्टिफिकेट जनरेट कर देते हैं। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ एड्स नेटवर्क अप्रूवल करा कर देते हैं, अर्निंग स्ट्रैटेजी एंड गाइडेंस देते हैं, 500 से भी ज्यादा गारंटी विजिटर्स देते हैं, 2 महीना का रैंकिंग सपोर्ट देते हैं। और एक सीक्रेट चीज है, अगर आप अभी वेबसाइट बनवाते हैं तो 1 महीना 1 ईयर्स का आपको यहां पर होस्टिंग भी फ्री में देते हैं अपने कंपनी के तरफ से। और सोचिए कि इतना ज्यादा पावरफुल ऑफर है। अगर आप चाहते हैं तो आप साधारण से यहां पर फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ठीक है, और आपको लाइफ टाइम फ्री सर्विस देते हैं। मतलब एक बार आप साइट बनवाइए, उस साइट में लाइफ में कभी भी कोई भी दिक्कत होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर और वो एरर को हम लोग फिक्स करके देते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आप पूरा अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ये सारा डिटेल्स कर और डायरेक्ट सेंड डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा। फिलहाल आपको हम यहां पर दिखलाते हैं कि यहां पर कितना सारा काम ऑलरेडी हम लोग का हुआ है। प्रीव्यू के सेक्शन में चलते हैं, इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। तब तक आपको क्या होता है कि ये जब तक क्रिएट हो रहा है तब तक आपको एंटी ग्रेविटी का हम पावर दिखला देते हैं। आप एंटी ग्रेविटी में आइएगा। एंटी ग्रेविटी में अभी इतना सारा मॉडल ऑलरेडी आ चुका है। आप यहां पर भी जेमिनी 3 पॉइंट फ्लैश हाई ही सिलेक्ट कीजिएगा। अब आप बोलिए सर जेमिनी 3 पॉइंट जो हाई वाला मॉडल है ये क्यों हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। ये इसलिए हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं कि देखिए यहां पर भी हम लोग सेम मॉडल से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉडल का जो थिंकिंग लेवल है और एंटी ग्रेविटी का जो थिंकिंग लेवल है ये दोनों मैच करेगा और जल्दी काम होगा। अगर यहां पर अगर आप क्लाउड ओपस को यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा तो फिर दोनों का थिंकिंग मॉडल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मतलब सोचने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जिसके कारण आपका फाइल जनरेट होने में काफी ज्यादा समय लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहां पर करना है। यहां पर आप अपने आईडी से यहां पर क्या कीजिएगा कि पूरा का पूरा को लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है सो आपको हम बतलाते हैं। थोड़ा देरी का दोस्तों समय लगा और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग का जो ऑलरेडी एप्लीकेशन था वो यहां पर सक्सेसफुल यहां पर बन चुका है। जो ऑफलाइन बिजनेस मैनेजर एप्लीकेशन है जो 100% ऑफलाइन है तो वो पूरा का पूरा रेडी हो चुका है, ठीक है। अब साधारण सा बात है दोस्तों, जैसा कि यहां पर देख सकते हैं कि आपका एक एक सिक्योरिटी लेवल से लेकर हर चीज यहां पर क्रिएट हो चुका है। लेकिन अभी के डेट में अप्लाई द यहां पर जो आपका थीम था ना, जो डिजाइन का थीम हम लोग सिलेक्ट किए थे वो वाला थीम यहां पर सिलेक्ट हो रहा है। अगर आप कोडिंग के बारे में देखिएगा तो कोडिंग भी पूरा का पूरा आपके साइट का यहां पर चाहे इसका जावा स्क्रिप्ट हो या कोटलिन का जितना भी फाइल हो ये ऑलरेडी यहां पर बन चुका है और इसमें कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में आप सिर्फ एक फाइल को यहां पर मेटा डाटा डॉट जेसन फाइल को देखे होंगे, सिर्फ ये वाला, लेकिन उसके बाद इतना सारा जो भी आप फाइल देख रहे हैं ये पूरा का पूरा यहां पर आपका बन चुका है। अब इसका देखिए ये जो फाइल होगा ना ये आपका जिप फाइल में डाउनलोड, तो इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई इसको तो हम डाउनलोड कर लेंगे, सारा चीज हम लोग कर लेंगे, लेकिन इसका एएबी फाइल जो आपको हम ऑलरेडी दिखाया है ये वाला फाइल, इसका ये वाला फाइल कैसे जनरेट होगा, तो वही चीज आपको सिखलाने वाले हैं। क्योंकि ये फाइल जनरेट नहीं कीजिएगा तो ये साइट कभी भी प्ले स्टोर पर मतलब ये ऐप अपलोड नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग को पता ही नहीं है कि इसको कैसे किया जाता है, और आपको बिल्कुल आसान तरीका बतला रहे हैं। एक बार एप्लीकेशन को बन जाने देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग का जो ऐप है वो लगभग यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है और यहाँ पर आपका कनेक्टिंग टू डिवाइस और ये एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च हो रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पर पूरा का पूरा चीज देख सकते हैं आपके सामने ये एप्लीकेशन को, और ये देखिए ये हम लोग का पूरा ये वाला एप्लीकेशन जो है यहाँ पर इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुका है। एक बार इसको हम यहाँ पर फुल स्क्रीन में कर लेते हैं और आपको हम दिखला देते हैं कि ये एप्लीकेशन कैसा यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर कोई भी बिजनेस का आप नाम डालिए, ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ है उसको आप डालिए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप फ़ोन नंबर डालिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर आसानी तरीके से डाल सकते हैं। मतलब जो एप्लीकेशन है वो पूरा यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। इसको इस तरीके से, ये एमुलेटर है और यहाँ पर बिजनेस ईमेल है, ठीक है। यहाँ पर आप @ लगाकर जीमेल
.com आप डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका जो यहाँ पर कंपनी का एड्रेस है तो ये सब आप अपने हिसाब से फिल कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपका मतलब जिस तरीके का आप एप्लीकेशन बनाए वो वाला एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। और उसके बाद यहाँ पर इस पर ऐसे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए आपका एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एक चीज़ एकदम 100% यहाँ पर वर्किंग कर रहा है, कहीं से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का ये मोबाइल ऐप पूरा का पूरा बनकर ऑलरेडी रेडी हो चुका है और यहाँ से आप अपना बिजनेस मैनेजमेंट पूरा कर सकते हैं। अब आप बोलिएगा सर यहाँ पर एप्लीकेशन तो बन चुका है लेकिन इसको प्ले स्टोर पर डालने के लिए सर वो वाला फाइल रेडी करना होगा, वो हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग बैक आते हैं और उसके बाद आपको डिटेल्स में दिखलाते हैं। यहाँ पर आप आइएगा, कोडिंग वाले सेक्शन में आ जाइएगा, यहाँ एक्सपर्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर एक्सपर्ट टू एंटी ग्रेविटी है, इस पर क्लिक नहीं करना है। फिर से सुन लीजिए, इस पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड एज ए जिप फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा ये फाइल आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब हमको इससे कोई खास मतलब है नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे, डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर ये वाला फाइल है, इस फाइल को हम लोग डबल क्लिक करके कंप्रेस कर लेंगे। जैसे आप कंप्रेस कर लीजिए, कंप्रेस करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपको साधारण से क्या करना होगा कि इसको आपको ऐसे ड्रैग करना होगा और ड्रैग करके एंटी ग्रेविटी में यहाँ पर ड्रॉप कर देना होगा। जैसे आप ड्रॉप कीजिएगा यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और ये वाला फाइल यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। इसको आप क्या कीजिएगा, आप फुल स्क्रीन में भी ओपन कर सकते हैं या आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके इसको आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए आपका जो फाइल था वो ऑलरेडी यहाँ पर ओपन ऑलरेडी हो चुका है, सारा का सारा चीज़ हो चुका है। अब इसका AAB फाइल आपको बनाना है। आप यहां पर क्या कीजिएगा कि जेमिनी 3 पॉइंट फ्लैश हाई को सिलेक्ट कीजिएगा और यहां पर लिखिएगा कि इसका आप .aab, ठीक है, फाइल बनाएं जो प्ले स्टोर पर अपलोड होता है, ठीक है। बस एकदम साधारण सा बात इतना ही लिखना है और इसको आप सिलेक्ट कर देना है। आप इसका .aab फाइल बनाएं जो प्ले स्टोर पर अपलोड होता है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। इसका फाइल कैसे बनेगा सो आप यहाँ पर देखते रहिए, लेकिन अभी आपको बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन को बहुत ध्यान से यहाँ पर क्रिएट करके देखना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये ग्रेडल बिल्ड कर रहा है और सारा का सारा यहाँ ग्रेडल प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ है उसको यहाँ पर ये जनरेट कर रहा है। लोकल प्रॉपर्टी जो भी इसका चीज़ है, ठीक है, उसको ये 100% यहाँ पर अभी जनरेट करेगा और सारा का सारा। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि जावा वर्जन को आप अलाउ करना चाहते हैं कि नहीं, बिल्कुल करना चाहते हैं, बिना किए हुए काम कैसे चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बोल रहा है कि java.home को कीजिएगा कि नहीं, तो भाई इसको भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन में आप पढ़ते जाइएगा और सबमिट करते जाइएगा कि आप जो जो ये कमांड मांगेगा उसको आपको अलाउ यहाँ पर करना होगा, ताकि आप इसको अलाउ कीजिएगा और यहाँ पर ये वर्किंग आपका करेगा। आपका पूरा का पूरा चीज़ ये सारा चीज़ देखेगा। आप देखिए और किस तरीका से ये पूरा चीज़ को यहाँ सबमिट आपको सिर्फ करते जाना है, लेकिन एक बार पढ़ कर कीजिएगा। जिस चीज़ को यहाँ पर सबमिट नहीं करने का ज़रूरत है उसको नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर अगर आप पढ़िएगा तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ को नहीं करना होगा। यहाँ पर नॉर्मल सा चीज़ है, अभी फिलहाल तो सब में हम यस ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल सा बात है। यहाँ पर पूछ रहा है बस आपको यहाँ पर एंड्रॉयड SDK के बारे में बात किया, तो भाई सब कुछ को अलाउ जब तक हम लोग करेंगे नहीं तब तक ये फाइल बनाएगा कैसे। ये आपका जितना भी फोल्डर है ना, ये आपका यहाँ पर बना होगा। अभी आपको हम दिखलाएंगे कि कितना सारा फोल्डर है, ठीक है। ये जितना भी फोल्डर आप देख रहे हैं ये सारा चीज करेगा। आपको साधारण सा सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते जाना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग क्लिक कर रहे हैं ये सबमिट हो रहा है और जस्ट वेट, यहाँ पर थोड़ा देर हम लोग वेट करेंगे। और ये देखिए आपका इम्प्लीमेंटेशन प्लान यहाँ पर रेडी कर दिया कि भाई यहाँ पर किस तरीके से आपका AAB फाइल बनाएगा। आप पासवर्ड ये सारा चीज़ कर सकते हैं और बाद में आपका ये वाला फाइल यहाँ पर क्रिएट कर देगा। आपको साधारण सा प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा देरी वेट लेगा और यहाँ पर आपका AAB फाइल रेडी करेगा। अब AAB फाइल कहाँ पर दिखेगा सो आपको बता दे रहे हैं। ये जहाँ फोल्डर डाउनलोड किए हैं अब आपको इसी में एक AAB फाइल, देखिए अभी कहीं भी देखिएगा तो आपको AAB फाइल का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। फिलहाल हम लोग एंटी ग्रेविटी में चलकर और जो जो चीज़ को हम लोग को सबमिट करना है
वो चीज़ को हम लोग सबमिट करेंगे, ये टास्क को ये कॉन्फ़िगर करेगा और पूरा का पूरा यहाँ पर आपको AAV फाइल को रेडी ये करना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर आपका दिखा रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए, थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं क्योंकि ये फाइल ही आपका प्ले स्टोर पर अपलोड होता है, दूसरा कोई फाइल अपलोड नहीं होता है। इसके लिए इस फाइल को जनरेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि AAV फाइल बनना शुरू हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर AAV फाइल बैकग्राउंड में शुरू कर दी गई है और यहाँ पर थोड़ा देरी में 1 से 5 मिनट लग सकता है और जैसे बिल्ड हो जाती है ये पूरा का पूरा आपका प्रक्रिया बतलाएगा। हम लोग फिलहाल यहाँ पर देखें, कोई भी आपका ऐप के अंदर जाइएगा, ऐप के अंदर जाने के बाद बिल्ड के अंदर जाइएगा, बिल्ड के अंदर जाने के बाद आउटपुट के अंदर जाइएगा और आउटपुट के ही अंदर आपको यहाँ पर AAV फाइल का ऑप्शन दिखलाई देगा, ठीक है। तो हम लोग को थोड़ा देर यहाँ पर वेट करना है और फाइल जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड में बन रहा है, जैसे फाइल बन जाएगा तैसे ये बतला देगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या अभी AAV, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बैकग्राउंड में ये सारा फाइल यहाँ पर बन रहा है। देखिए अलाउ का ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है, अभी हम कुछ लिखे भी नहीं, ठीक है। ये ऑलरेडी बैकग्राउंड में यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए टास्क, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, और यहाँ पर वर्क थ्रू, और देखिए हम लोग का जो AAV फाइल है, ठीक है, ये आपका रेडी यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर आपको वॉक थ्रू MD फाइल को अगर देखिएगा तो ये देखिए आपका AAV डॉट देखिए ऐप रिलीज डॉट AAV फाइल जो 13 MB का लगभग है, ये फाइल यहाँ पर रेडी हो चुका है। और यही फाइल आपको हम याद दिला दें कि यही फाइल आपका यहाँ पर ऐप रिलीज डॉट AAV फाइल यहाँ पर आपका प्ले स्टोर पर अपलोड होता है। अब ये फाइल को आप कैसे देखिएगा सो आपको हम बतला दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, आपका ये फाइल यहाँ पर दिखलाई देगा। अब आप नॉर्मल सा फोल्डर में आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर आपका जो डाउनलोड वाला फोल्डर था इसमें आ जाइए, ऐप के फीचर्स में आ जाइए, यहाँ पर आप बिल्ड के सेक्शन में आ जाइए, ठीक है। और यहाँ पर बिल्ड के सेक्शन में आइएगा तो आपको एक आउटपुट का सेक्शन दिखाई देगा, इस पर आ जाइए। यहाँ पर आपको बंडल्स के ऑप्शन में आ जाइए, रिलीज के ऑप्शन में आ जाइए और यहाँ पर आपका AAV फाइल बन चुका है। आप देख लीजिए ये वाला फाइल आपको यहाँ पर दिखलाई देगा, AAV फाइल आप देख सकते हैं। यहाँ पर 13 MB का ये पूरा का पूरा फाइल है और यही फाइल आपका प्ले स्टोर पर अपलोड होता है, जैसा कि आप पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डॉट AAV फाइल ये बन चुका है, ठीक है। अगर इसमें आइएगा तो यहाँ पर ये AAV फाइल आपका रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका लिख दिया कि आपका बिल्कुल AAV फाइल जो था वो रेडी हो चुका है। तो इस तरीका से बनाया जाता है। अब आपको साधारण सा क्या करना है कि अब आपको प्ले स्टोर पर अपना अकाउंट को परचेज कीजिए, ठीक है। जो प्ले स्टोर होता है वहां पर गूगल सर्च कंसोल को यहां पर लीजिए, ठीक है। प्ले स्टोर पर अपने अकाउंट को लीजिए और वहां पर आप पूरा का पूरा ये फाइल को अपलोड कर सकते हैं। सिंपल सा टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन ये सारा चीज होता है, स्क्रीनशॉट ये सारा चीज अपलोड किया जाता है और उसके बाद आप ये कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो यहाँ प्रॉब्लम होता है ये फाइल को जनरेट करना, और आपको पूरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन से लेकर पूरा चीज AAV फाइल कैसे जनरेट किया जाता है डिटेल्स में सिखला दिए। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब आप लोग से हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।